अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? आप सभी लोगों को थर्ड रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ मैं किचन में आई हुई थी, अपने मैकरोनी बना रही थी। असल में आज माशाल्लाह अफ्तारी भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो आज मैं 4 बजे से ही किचन में आ गई थी काम करने के लिए। तो यहाँ मैकरोनी निकाल के चॉइस कर रही थी कि कौन सी मैकरोनी बनाऊँ। और यहाँ मैंने चने भी भिगो के रखे थे ओवरनाइट से, काले चने जो होते हैं वो बना रही थी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। 2 दिन से वाइट छोले बन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अब काले चने बना दो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब समझें कि फेवरेट उनके हैं पूरी अफ्तारी में काले चने। तो मैं उनके लिए स्पेशली बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की फुल प्याज ले ली थी और 3 चमचे मैंने ऑयल लिया था, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल जो है दिखता है, रेड रेड सा ऑयल आता है। इतने चनों के हिसाब से मैंने इसके अंदर 1 टमाटर ले लिया था बड़ा, और 1 चमचा भर के कुटी मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा और हस्बे ज़ायका नमक। आप जो है अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं स्पाइसेस। मैंने इतने इतने डाले थे। प्याज इतनी ब्राउन करने के बाद इसमें मैंने ये सब चीज़ें डाल दी थी। और ये है कि इसका अच्छी तरह मसाला भुन जाएगा। तो मैंने कहा जब तक ये भुन रहा है तो मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। तो मुझे मैकरोनी भी बनानी थी, तो मैंने कहा कि मैं मैकरोनी वगैरह के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। ये हल्के चूल्हे पे इसका मसाला भुनता रहेगा। तो यहाँ सब्ज़ी वगैरह वॉश कर रही थी मैं, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के और एक हाथ से वॉश करना इतना मतलब अजीब और ग़रीब लग रहा था। लेकिन मैंने कहा भाई रिकॉर्ड भी करना है अपने यूट्यूब फैमिली के लिए, व्लॉग भी बनाने हैं नया नया। तो अभी मेरा चैनल है, तो अल्लाह ताला बस कामयाब करे। तो बस ये है कि मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद, चिकन भी मैंने वॉश करके भिगो दी थी। वैसे मैं वॉश करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको जब डिफ्रोस्ट हो जाएगी तो अगेन एक दफ़ा वॉश कर लूँगी। यहाँ मैंने मैक्रोनी निकाली तो ये मुझे कम लग रही थी। फाइनली मैंने बारबेक्यू वाला फ्लेवर चॉइस कर ही लिया था, क्योंकि ये अच्छा लग रहा था। वो बिहारी टिक्के वाला मैंने कहा फिर बाद में बनाऊँगी। तो चने का मसाला यहाँ भुन चुका था अच्छी तरह से। इसमें कहते हैं ना, मैंने ना टमाटर वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह से बिल्कुल भून लिया था। अब बस इसके अंदर 1-2 चमचे चला के मैं इसके अंदर चने डाल दूँगी और कुकर को मैं प्रेशर लगा दूँगी, ताकि फिर ये है कि ये अपना गलता रहेगा। क्योंकि ये जो है थोड़ा हार्ड होते हैं चने, तो ये थोड़ी मुश्किल से गलते हैं। तो इसलिए मैं कुकर में ही बना रही थी, जबकि मैंने ओवरनाइट इसको रख भी दिया था। फिर भी मैंने कहा कि नहीं भाई कुकर में ही बना लेती हूँ। हाँ, तो भाई मैंने सब्ज़ी भी वॉश कर ली थी। अब बस ये है कि मैंने कहा स्पैगेटी का पानी और ना बॉईल करने रख देती हूँ, फिर मैं ये अपना जो है कटिंग करूँगी। यहाँ मैंने गोश्त भी डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया था। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये चिपके नहीं। और इसके साथ फिर मैंने सोचा ये मुझे कम लग रही थी, क्योंकि माशाल्लाह मुझे 2 घर में अफ्तारी भी भेजनी थी। तो मैंने कहा अब मैं इसमें थोड़ी सी स्पैगेटी मिला देती हूँ, क्योंकि अगर मैं वो वाली मैक्रोनी भी खोलती तो फिर ये होता है कि उसका मसाला रखा रह जाता। यहाँ ऑयल ख़त्म हो गया था, केचप भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने नया निकाला ताकि ये स्पैगेटी वगैरह में डालने के काम आती है केचप। तो फिर ये है कि मैंने नई निकाल ली। अब ये है कि इसको अच्छी तरह से मैंने देख लिया था। ये है कि मैंने चिकन वगैरह और ये सब डिफ्रोस्ट करके और रख दी थी। अब मैं अपने कमरे में जा रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा बैठ के कटिंग वगैरह कर लेती हूँ अपनी, ताकि जब तक ये प्रेशर कुकर भी मतलब जो है सेट हो जाएगा अपनी जगह पे। और ये है कि इसके अंदर से जो है इसके अंदर जो है चने जो हैं वो गल जाएंगे। अब ये है कि मैंने सब्ज़ी वगैरह सब कटिंग कर ली थी। यहाँ मैंने सॉसेस भी निकाल लिए थे। यहाँ स्पैगेटी का भी पानी बॉयल हो गया था। तो ये सब काम मेरा जल्दी जल्दी हो रहा था, क्योंकि अकेला हाथ है तो मैं जल्दी जल्दी ही सारा काम कर रही थी। क्योंकि अफ्तारी का टाइम जो है बहुत कम रह गया था, तकरीबन 1 घंटा रह गया था और मुझे काम ज़्यादा करना था 1 घंटे के हिसाब से। यहाँ दोबारा से हमारी जो मेड साहिबा हैं उन्होंने मुझे बुला लिया, बाजी आपने ये यहाँ पे छोड़ दिया, ये तो उठा लें आकर, मैं जो हूँ ना झाड़ू लगाऊंगी। तो मैंने कहा बहन तुम्हें पता है कि मैं काम कर रही हूँ, तो तुम उठा के मुझे दे देती। तो कह रही कि मैं बेडशीट वगैरह सही कर रही थी आपकी। बहरहाल फिर मैं आई, मैंने शरबत वगैरह बनाया। शरबत में मैंने पाकोला का बनाया था, कोई इसका ही है एक तरह से, लेकिन पाकोला फ्लेवर है, बहुत मज़े का है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये।
तो यहाँ मैं शरबत भी बना रही थी क्योंकि 2 दिन से तो रूह अफ़ज़ा ही बन रहा था। तो मैंने कहा आज ये बनाती हूँ। यहाँ स्पैगेटी मेरी बॉईल हो गई थी, इसको मैंने ड्रेन कर दिया था। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। धुआं देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि ये कितनी ज़्यादा हॉट हो रही थी, इसलिए पूरा नल खोल दिया था कि अच्छी तरह से ये वॉश हो जाए और ये चिपके नहीं। या चिकन भी मेरी अच्छी तरह से बॉईल हो गई थी, इसको श्रेड करना था मुझे। तो मैंने कहा कि पहले दही बूंदी बना लेती हूँ, उसका पानी मैंने बॉईल करने रखा। उसके बाद मैंने कहा जब तक ये थोड़ी ठंडी होगी तो फिर मैं इसके अंदर जो है श्रेड करके डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके इसमें सब्ज़ियाँ सौते करने के लिए रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे ज़्यादा जो है मतलब आसान जो है यही काम है स्पैगेटी के अंदर सब्ज़ियाँ सौते करना, क्योंकि ये तो भाप में आ जाती हैं। तो इनको मैं सौते कर रही थी, साथ साथ मैंने दही बूंदी के लिए पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया था कि वो बूंदियाँ जो हैं गर्म पानी में बस डालते हैं और निकाल लेते हैं तो बहुत मज़े की बनती हैं। तो ये बॉईल हो गया था तो मैं इसमें डाल रही थी, लेकिन एक हाथ से डाल रही थी तो वो कैमरे की वजह से मुझसे डली नहीं, तो फिर मैंने पूरा ही खोल दिया उसको। फिर ये अच्छी तरह से मैंने सोख कर ली थी। अब ये है कि इस तरह से मेरा जो है इसी दौरान ये मेरा जो है स्पैगेटी की जो सब्ज़ियाँ हैं ये भी सौते हो गई थी अच्छी तरीके से। अब ये है कि हम जो है अपना क्या करेंगे, अब आप देखें हम आगे क्या करते हैं भाई। हम इसके अंदर डाल देंगे श्रेड की हुई चिकन, और चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। फिर ये अच्छी तरह से एकदम से रेडी हो जाएगी। अब हम इस पे डालेंगे इसके अंदर टिक्का मसाला जो इसके अंदर से निकला था। यहाँ थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि मैं रोक लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा रोज़ा भी है, चख भी नहीं सकती, अब क्या करूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं ये पूरा ही डाल दो क्योंकि एक पैकेट के ही हिसाब से दिया हुआ है इसमें स्पैगेटी, तो पूरा ही डाल दो। क्योंकि मैंने इसमें स्पैगेटी भी ऐड करी थी, मैक्रोनी भी थी, तो मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके के इसको पूरा ही डाल दिया था। तो ये भाई है फाइनल लुक, आप लोग बताएं कैसी लग रही है। फिर मैंने जल्दी जल्दी जाके शावर लिया, असर की नमाज़ पढ़ी क्योंकि मुझे पता था कि मेरा सारा तो काम हो गया है, बस मेरा फ्राई का काम रहता है। तो यहाँ चने भी मेरे बन गए थे, मैं नमाज़ पढ़ के गई, मैंने चने देखे तो बड़े प्यारे से मतलब बन गए थे, ऑयल भी सेपरेट हो गया था। तो हमारे मियाँ को तो भाई देख के मुंह में पानी, इसलिए कि उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं दही बूंदी के लिए दही भी फेंट रही थी। इसमें मैंने चीनी और थोड़ा सा नमक डाला था, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है सूखा दूध भी डाला था क्योंकि दही जो थी वो थोड़ी खट्टी थी, इसी वजह से मैंने इसमें सूखा दूध डाला था। क्योंकि सूखा दूध अगर आप इसमें डाल देंगे ना तो आप यकीन करें इसमें क्रीम जैसा फ्लेवर आता है। क्रीम नहीं हो कभी आपके पास, क्रीमी दही बड़े बनाने हो तो क्रीम ना हो तो फिर आप इस तरह बनाएं, बहुत लजीज और बहुत शानदार बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ दही बड़े भी रेडी हो गए थे, स्पैगेटी भी रेडी हो गई थी और छोले भी रेडी हो गए थे। अब बचा था खाली फ्राइंग का काम, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी अब मैं इसको भी निपटा लेती हूँ। क्योंकि फिर ये होता है कि किसी के घर अफ्तारी भेजे बंदा तो थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही भेज दे, क्योंकि अज़ान भी होने वाली थी। तो मैं यहाँ समोसे और रोल फ्राई कर रही थी, और फिर ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसके बाद मैं नीचे हमारे जो फर्स्ट फ्लोर पर आंटी रहती हैं उनके अफ्तारी भेजूँगी। फिर इतनी देर में अज़ान भी जाएगी, फिर हम इंशाल्लाह रोज़ा खोल लेंगे। तो भाई ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। असल में मेरी कल जो वीडियो आई थी उसमें थोड़ी एडिटिंग में मेरा इशू हो गया था और मैंने डिलीट नहीं करी, लेकिन फिर ये है कि आप लोग ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।